नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। ऑपरेशन सिंदूर बदला सिंदूर का इस बुलेटिन में हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। समय लग सकता है लेकिन हम समझौता नहीं करते और आतंक से ये तो कभी हो ही नहीं सकता। देश ने फिर से ये साबित किया है। पहलगाम में सिंदूर उजाड़ने वालों का सूद समेत हिसाब कर दिया गया। सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से ले लिया गया। सीमा पार आतंक के 9 बड़े अड्डे तबाह हो चुके हैं। गिनना मुश्किल है कि कितने आतंकी चेहरे मारे गए हैं, ढूंढना मुश्किल है कि बचे कितने हैं। आज हम सिंदूर के इसी हिसाब पर बात करेंगे। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। भारतीय सेना के एक और पराक्रम को बयां करने इंडियन आर्मी की 2 बेटियां देश के सामने आई, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। पहलगाम हमले के बाद देशवासियों के लिए 7 मई की सुबह सुकून लेकर आई। देश को पता चला कि पहलगाम में 26 भारतीय बेटों की हत्या कर सिंदूर उजाड़ने वालों का हिसाब देश के जाबाजों ने कर दिया। सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. हमने जो करना था कर दिया। हम जैसे करना चाहते थे सब कुछ वैसे ही किया। हम न पाकिस्तानियों की तरह आम मासूमों का खून बहाते हैं और न ही युद्ध भड़काने का काम करते हैं। हमने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। पाकिस्तानी आतंक की रीढ़ को नेस्तनाबूद कर दिया। टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस कर दिए गए। आतंकियों के लॉन्च पैड मिट्टी में मिला दिए गए। कुल मिलाकर ऐसा कुछ किया गया कि आतंकी खेमा दोबारा सिर उठाने में 100 बार सोचेगा। हमारे योद्धाओं की जाबाजी और सटीक इंटेलिजेंस से यह सब संभव हो सका। पाकिस्तानियों से बिल्कुल उलट हमने सिर्फ गुनहगारों को टारगेट किया। निर्दोषों को कोई नुकसान न हो इसका ख्याल रखा। सिविलियन बिल्कुल ना मारे जाएं, इस बात की पूरी तस्दीक की गई। आखिर में विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया कि अगर आपने कुछ भी गुस्ताखी की तो हम फिर से तैयार हैं। Reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. Jai Hind and thank you very much. और इसी पर बात करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, जो नाम इसका रखा गया, इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कैप्टन श्वेता मिश्रा हैं, पूर्व आर्मी ऑफिसर हैं। कैप्टन श्वेता करगिल वॉर का हिस्सा रह चुकी हैं। विंग कमांडर गीतांजलि सिंह हमारे साथ हैं, पूर्व एयरफोर्स ऑफिसर हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवाली देश पांडे, पूर्व डिफेंस ऑफिसर। कैप्टन याशिका त्यागी, डिफेंस एक्सपर्ट। और तनुश्री देसाई हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का स्वागत है।
और हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। मेरा पहला सवाल कैप्टन श्वेता मिश्रा आपसे है। कैप्टन श्वेता मिश्रा, ऑपरेशन सिंदूर और जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, शुरुआत में हमें लग रहा था कि कब आतंकवाद के खिलाफ कड़ा स्टेप हमारे देश की सरकार उठाएगी, लेकिन देर से ही सही, लेकिन जिस तरीके का हमला किया गया वो अपने आप में काबिल तारीफ है और देश में जबरदस्त उत्साह इसने भरा है। हिस्ट्री मेकिंग, हम कांग्रेचुलेट करते हैं, बधाई देते हैं संपूर्ण आर्म्ड फोर्सेस को, इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को इतना शानदार स्टेप लेने के लिए। मॉर्निंग न्यूज जो ट्रिकल इन हुई ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, सभी ने पढ़ना शुरू किया। बड़ी खुशी हो रही है ये ऑपरेशन के बारे में जानकर। सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे उस समय हुई जब मीडिया ब्रीफिंग हुई 10:30 पर। जब मीडिया ब्रीफिंग हुई तो मीडिया ब्रीफिंग दे रही थी वो 2 लेडी ऑफिसर्स थी, इंडियन आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी एंड इंडियन एयरफोर्स की कर्नल विंग कमांडर व्योमिका। देख करके बहुत ही खुशी हुई। देखिए कॉन्ट्रास्ट, देखिए किस तरह से पर्सपेक्टिव है इंडियन गवर्नमेंट का, मोदी गवर्नमेंट का, जहां वो महिलाओं को नारी शक्ति के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यूनिफॉर्म में है, जो लड़ रही हैं टेररिस्ट से और उनको बता रही हैं कि नेक्स्ट अगर आपने स्टेप लिया तो इससे ज्यादा भयावह आप लोगों की कंडीशन होगी। और दूसरी तरफ टेररिस्ट है जिन्होंने पहलगाम में 22 अप्रैल को रोते हुए छोड़ दिया था, महिलाओं को बिलखते हुए छोड़ दिया था। जो पर्सपेक्टिव है विमेन का, जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, वो इतना कॉन्ट्रास्ट में है। तो आज मैं बधाई देती हूँ, एक जीत है ना केवल जो भारतीय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, बट ग्लोबली एक वुमेन फोर्स जो सामने आया है, जो विमेन फेस आया है, विमेन लीडरशिप का फेस सामने आया है इस इवेंट में, वो एक बहुत बड़ी जीत है आर्म्ड फोर्सेस की टेररिज्म के अगेंस्ट और विमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर बैलेंसिंग की ओर। तो माय कांग्रेचुलेशंस टू ऑल, वेरी वेरी हैप्पी टू सी द टर्न ऑफ इवेंट। जी, गीतांजलि सिंह, पूर्व एयरफोर्स ऑफिसर। गीतांजलि, जिस तरीके से अभी कैप्टन श्वेता मिश्रा ने कहा, और मैं खुद एक महिला हूं, ये सभी ने महसूस किया, खासतौर से महिलाओं ने। एक तो नाम ऑपरेशन सिंदूर, और जब इसकी ब्रीफिंग दी गई 2 महिला अधिकारियों, 2 महिला कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तरफ से, तो उस वक्त जो एहसास था उसको शायद शब्दों में कोई भी महिला बयान नहीं कर सकती है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इन शब्दों में इसको डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है। जहां पे हमें थोड़े दिन पहले विजुअल्स आ रहे थे, रोती हुई लेडीज जिन्हें बोला गया कि जाके बताइए अपने प्राइम मिनिस्टर को कि कौन आया था और हमने आपको छोड़ दिया है। ये एक मैसेज है दैट वी डॉन द यूनिफॉर्म एंड व्हेन इट कम्स टू एडवर्सरीज वी टेक स्टर्न एक्शंस, जो कि आज गवर्नमेंट ने प्रूव किया है। नारी शक्ति को आगे रख के और नारी शक्ति के नाम पे ये ऑपरेशन, जो कि इतने अच्छे से केयरफुली प्लान्ड, सर्जिकली प्लान्ड विद प्रिसीजन, ये दिखाता है कि हमारे आर्म फोर्सेस, जब एमलगेशन ऑफ फोर्सेस होता है, सारे आर्म्स होते हैं, सो व्हाट प्रिसीजन एंड व्हाट इज द इफेक्ट वी कैन मेक ऑन आवर एडवर्सरी। एंड फॉर women to represent that operation and the nitty-gritties is a very, very proud moment. And what a step by the government to put women in front line to describe the operation. It is a very, very welcome response, very, very welcome step that has been taken. And ये एक encouragement है कि महिलाएं सिर्फ रोती बिलखती नहीं रह जाएंगी, जब जरूरत है तो वो भी कंधे से कंधा मिला के चलेंगी, हर एक ऑपरेशन में, हर एक कदम में। बिल्कुल। शिवाली देशपांडे, ऑपरेशन सिंदूर ने बहुत कुछ बड़े आयाम आगे के लिए सेटअप किए हैं, पूरी दुनिया को दिखा दिया है किस तरीके से भारत आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है और कितनी मजबूती से। ऐसे में जब हम इस ऑपरेशन के बाद जो रिएक्शंस आ रहे थे देश भर से, खासतौर से उन परिवारों के, उन महिलाओं के बहुत मार्मिक रिएक्शंस थे, जिनमें कुछ महिलाओं का ये कहना था जिन्होंने अपनों को खोया, उनके पतियों को गोली मार दी गई थी उनके आंखों के सामने, उनका कहना था जब हमने ये नाम सुना तो आंसू नहीं थम रहे थे आंखों से। जय हिंद। सबसे पहले तो पूरे भारतवासियों को और आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। हमने प्रिसिशन स्ट्राइक कर दिया पाक व्याप्त कश्मीर में, और हमने ये जो स्ट्राइक किया है ये बिल्कुल उन जगहों पर किया है जहां पर इन आतंकवादियों को ट्रेन किया जाता है। ये जब खबर सुनी है, जो रिस्पांस आया है देश भर के लोगों से, और स्पेशली उन बहादुर नारियों से जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पतियों को बड़ी बेदर्दी से इन आतंकवादियों के हाथों मरते देखा था,
उन महिलाओं का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत तगड़ा है, बहुत जोरदार है। और इसी प्रकार का जो जवाबी कार्रवाई थी ये एक्सपेक्टेड थी, सबको यही कार्रवाई एक्सपेक्टेड थी। और ये कार्रवाई हमने पाक व्याप्त जम्मू कश्मीर के अंदर करी है। हमने सारे टेररिस्ट कैंप जो है उनको नेस्तनाबूद कर दिया है। और पाकिस्तान ने भी ये एक्नॉलेज किया है। पाकिस्तान हालांकि कह रहा है कि हम लोग आतंकवादी के खुद विक्टिम है, हम कैसे आतंकवादियों की ट्रेनिंग कैंप्स रखेंगे, लेकिन उन्हीं के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्हीं ने एक इंटरनेशनल मीडिया पे ये कबूल किया था कि हाँ पाकिस्तान ये ट्रेन करता है आतंकवादियों को और हम उनको इस प्रकार के गोला बारूद देते हैं। तो जब आप ही के मंत्री ये स्वीकारते हैं तब आपको ये स्वीकारना जरूर पड़ेगा कि इंडिया हैज हिट एंड हिट हार्ड। एंड हमने कहा था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम अपना जो वक्त है और हमारा जो समय है वो हम चूज करेंगे। एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग वी विल हिट यू हार्ड। और इसकी जो जवाबी कार्रवाई है, बिल्कुल ठीक कहा था अभी के पैनलिस्ट ने कि जो नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर, जो महिलाएं थी जिनको पहलगाम में अपनी आंखों के सामने अपने पतियों को खोना पड़ा, उनका सिंदूर उजड़ गया, उसी को मद्देनजर रखते हुए एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट उनको इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है। तो बहुत बेहतरीन एक्शन और बहुत जबरदस्त एक्शन, इसी प्रकार का एक्शन एक्सपेक्टेड था। बिल्कुल जबरदस्त और बेहतरीन ये जो कदम उठाया गया है भारत सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से, काबिल तारीफ है। कैप्टन याशिका त्यागी, एक अहम बात और एक जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, बताया जा रहा है कि बहुत प्लानिंग के तहत, और प्लानिंग वो यहाँ पर दिखती है जब जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं उसमें वो एरिया जहां पर हमला किया गया उसके इस तरफ भी इमारत है और उस तरफ भी इमारत, सिर्फ बीच में नेस्तनाबूद उस ठिकाने को, उस आतंकी ठिकाने को किया गया जहां पर जो पॉइंटेड, जो सेलेक्टेड थे 9 ऐसी जगह। पूरा ध्यान रखा गया कि सिविलियंस को किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो, किसी को किसी तरीके की कोई जनहानि ना हो। जय हिंद जी। सबसे पहले हम सबको बधाई कि ये ऑपरेशन इतना कामयाब हुआ। ऑपरेशन सिंदूर आज सुबह जब भारत उठा और ये खबर सुनने को मिली तो मेरे पास शब्द नहीं है ये बयान करने के लिए कि दिल को कितनी ठंडक पड़ी। अंग्रेजी में एक सेइंग है जिसे कहते हैं रिवेंज इज अ डिश दैट इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, यानी बदला लेने में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सोचिए, समझिए, और जब आपका दुश्मन पाकिस्तान जैसा हो तो आपको हड़बड़ाहट कभी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान इज अ कंट्री दैट इज ऑलवेज द एग्रेसर एंड ऑलवेज द लूजर। जी। इतनी लड़ाइयां हमने लड़ी, हर लड़ाई को इनिशिएट पाकिस्तान ने किया और हर बार अपनी टाइम और जगह, प्लानिंग, ऑपरेशन, तैयारी, हर चीज पाकिस्तान ने करी, लेकिन हर बार मुंह की खाई। इस बार जो जघन्य काम पाकिस्तान ने किया पहलगाम में, हमारे इनोसेंट टूरिस्ट्स को, इनोसेंट सिटीजन्स को, उनके परिवारों के सामने औरतों के सिंदूर को पोंछ दिया। सबसे पहले तो ये नाम जो ऑपरेशन का रखा गया, ये इतना सही नाम था। प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये नाम सेलेक्ट करके दिया कि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखिए, ये वाकई में उस सिंदूर की मर्यादा और उस सिंदूर के शौर्य को उजागर करने का काम था। और आपने जो ये कहा कि कितना प्रिसिशन ये अटैक था, ओ माय गॉड, इट इज सो ब्यूटीफुल, इट इज सो ब्यूटीफुल। इसकी शुरुआत तो हम कारगिल की लड़ाई से कर ही चुके थे जब मिराज 2000 को लेकर आया गया और टाइगर हिल के ऊपर प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद इस्तेमाल हुआ बालाकोट के ऊपर, जब हमने टेररिस्ट कैंप्स को जावाकोट के ऊपर जी खत्म किया। आज फिर से उसी तरीके से प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स, यानी अब देखिए, सबसे पहली चीज क्रेडिबल इंटेलिजेंस, कहां अटैक करना है, क्या हमारा टारगेट है, और दूसरा ये कि हो सकता है कि ये अटैक 2-3 दिन पहले हो जाता, लेकिन हमने इंतजार किया सही समय का
कि जब सबसे ज्यादा टेररिस्ट की संख्या उन कैंप्स में हो, क्योंकि दे वर ट्राइंग टू पुश एज मेनी टेररिस्ट इनटू द कंट्री, जी और उस समय इन जी, कैंप्स के अंदर कैप्टन आशिका। बहुत सारे टेररिस्ट थे। तो जगह हमारी पसंद की हुई, टाइम हमने चूज किया, और जो स्कैल्प बॉम्ब्स हमने इस्तेमाल किए, हमने कामाकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, हमने जिस तरीके से हैमर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, और अभी जैसे जैसे समय बीतेगा हमें जी। और पता चलेगा, क्लैरिटी होगी कि हमने और कौन कौन सी मिसाइल्स यूज करी। जी, कैप्टन प्रिसिशन, यानी कोई कोलेटरल डैमेज ना हो। इंडिया इज नॉट इन अ बिजनेस टू किल इनोसेंट सिविलियंस, जी। वी विल नॉट डू दैट। जी इसलिए उस एक कमरे में जहां हाफिज सईद रहता था वहां अटैक हुआ है भाई। बताइए कि तो ये दिखाता है इतनी कैप्टन सटीक याशिका information- बिल्कुल कि कितनी तैयारी इसकी की गई थी, जिसकी वजह से बिल्कुल। शायद ये लग रहा था जब देशवासियों को कि आखिर कब कुछ स्टेप उठाया जाएगा। तो देर से ही सही, लेकिन ऐसा हमला किया, ऐसा बदला लिया कि लोग अचंभे में पड़ गए कि अचानक से ये, जैसा कि आपने शुरुआत भी की थी, जब सुबह सोकर उठे तो जो खबरें देखी उसने आपको जोश से भर दिया, उत्साह से भर दिया। तनुश्री देसाई हमारी संवाददाता भी हमारे साथ हैं। तनु, लगातार आप ऑपरेशन सिंदूर पर लोगों से बातचीत कर रही हैं, महिलाओं से बातचीत कर रही हैं, क्या कह रही हैं ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से अंजाम दिया गया और जो नाम इस ऑपरेशन को दिया गया, किस तरीके के रिएक्शंस आपको महिलाओं के मिले? जी देखिए, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें कई मासूमों की जान गई थी, जिसमें इंदौर के सुशील नैथनैल भी शामिल थे। हम लगातार इस खबर पे बने हुए थे और हमने देखा था किस तरीके से सुशील की वाइफ लगातार न्याय की मांग कर रही थी। हमने महिलाओं से भी बातचीत की, हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया, सीधे उनसे जानेंगे, कोई रिस्पॉन्स लेंगे। मैम, ऑपरेशन सिंदूर जो है, पहलगाम आतंकी हमले का जो बदला लिया गया उसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। क्या रिएक्शंस महिलाओं से आ रहे हैं, आपका इस पे क्या राय होगी? यही राय है कि जो मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधान ने जो फैसला लिया है वो सही फैसला लिया है, और हम मासूमों की जान नहीं लेते हैं। जो आतंकवादी है उसका आतंक मिटाने के लिए ये फैसला लिया गया है। हम हमारे गृह मंत्री को भी बहुत धन्यवाद देंगे, और मैं गर्व करती हूँ हमारे देश की सेना पे जो इस तरीके से उसका आतंकवाद का निपटारा करेंगे और मिटाया जाएगा। जी मैम, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें महिलाओं के सुहाग को, उनके सिंदूर से मिटाया गया है, वही अभी ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया है, इसका मेरे लिए ये जवाब है कि जो सिंदूर नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर का बदला सिंदूर नाम से ही लिया गया है। हमारे देश की बहन बेटियों के उनके सामने ही सुहाग उजाड़े गए और सरकार ने उसका बदला सिंदूर नाम रख के सिंदूर से बदला लिया है। 9 आतंकी जो ठिकाने थे उनको निस्ते नाबूद कर दिया गया और 90 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा गया। इससे हमारे देश में बहुत ज्यादा खुशी है, और जो भी मारे गए हैं आतंकवादी उससे हमारा बदला मुकम्मल हुआ है कि इसकी पहली किस्त है। इसके बाद भी ऐसे तनु, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। कैप्टन श्वेता मिश्रा के पास मैं जाऊंगी। कैप्टन श्वेता मिश्रा, भावनात्मक हमला ये हमारे देश पे था, जिस तरीके से पहलगाम में टूरिस्ट पर हमला किया गया और उसका उसी भावनात्मक तरीके से जवाब भी दिया गया, देर से ही सही, लेकिन जवाबी हमला जो रहा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहा। ज्योति, देखिए आप किसी भी ऑपरेशन का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है उसका स्पीड और सरप्राइज। किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन का जो होता है, तो हमने 14 दिन लिए प्रिपरेशन के, इंटेलिजेंस गैदर करने के, लेकिन हमने कल एक मैसेज भेजा कि भारत ने मैसेज भेजा कि एक मॉक ड्रिल होगा, सिविल डिफेंस के सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो एक साइकोलॉजिकल मैसेजिंग गया पाकिस्तान को कि अभी तो ये सिविल डिफेंस की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अटैक होगा। तो एक कहीं लैक्सिटी उनके दिमाग में आई होगी, लेकिन इस तरह से हमने मेंटेन किया वो एक स्पीड, वो एक सरप्राइज। और रात में जब सब सो रहे थे उस समय ये हमें 1:30 बजे 128 पर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो रहा है, एंड 25 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर वाज ओवर। 9 ठिकानों पर अटैक करके सारे टेररिस्ट ठिकाने जहां जहां से ओरिजिनेट हो रहे थे, जहां जहां टेररिस्ट ट्रेनिंग ले रहे थे, जहां जहां से वो सुसाइड बॉम्बिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, वहां अटैक करके हमने उनको खत्म कर दिया। तो हमने एक बहुत जबरदस्त सरप्राइज
और स्पीड वाला जो एलिमेंट है वो मेंटेन करते हुए एक सक्सेसफुल ऑपरेशन सिंदूर किया। यही जो मैंने ऑपरेशन पराक्रम के दौरान सर्विस किया था, आप लोग जानते होंगे। ऑपरेशन पराक्रम हुआ था जब पार्लियामेंट पर टेररिस्ट ने अटैक किया था। 5 टेररिस्ट ने 2001 में अटैक किया था, और उसके बाद उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अनाउंस किया था कि अब हम पाकिस्तान को पर अटैक करेंगे। लेकिन बाय द टाइम हमारे डिफेंस फोर्सेस ने एक्शन लिया, 4-5 महीने हो गए, तो वो सरप्राइज एलिमेंट लॉस हो गया था जो इस समय मेंटेन किया, और इसीलिए ये ऑपरेशन बहुत जबरदस्त सक्सेसफुल हुआ। तो ये मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की, और आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस इज एन एग्जांपल फॉर द वर्ल्ड कि कैसे टेररिस्ट को डील करना है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, आपको मालूम होगा, 22 अप्रैल को जब टेररिस्ट अटैक हुआ उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल ने टेररिस्ट अटैक को कंडेम किया था कि ये रेप्रिहेंसिबल है, ये नहीं होना चाहिए, और जो टेररिस्ट को स्पॉन्सर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने खुद बोला है। तो अब उसी कंडेमनेशन के तहत, उसी रीजनिंग के तहत हमने हमारी गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। इट इज ग्रेट ऑपरेशन। गीतांजलि सिंह, इस तरीके के ऑपरेशंस को जब अंजाम दिया जाता है, कितनी प्लानिंग की जाती है और किस तरीके से, जैसा कि अभी विंग कमांडर ने भी ये कहा कि सरप्राइज एक तरीके से ये था, आप दिखा कुछ रहे हैं कि मॉक ड्रिल होगी, तैयारियां की जाएंगी, लेकिन अचानक से एक तरीके से बम फोड़ दिया जाता है, आप सरप्राइजली कुछ ऐसा प्रेजेंट कर देते हैं कि दुश्मन ने सोचा भी नहीं होता है। तो ऐसे ऑपरेशंस को जब अंजाम दिया जाता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है और कितनी तैयारी के साथ? तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो ऑपरेशंस होते हैं, इट्स इयर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस दैट वी कीप ऑन डूइंग पूरा साल, और हर साल 24/7 एट दैट लेवल ऑफ रेडीनेस। लेकिन हाँ, जब ऐसा कुछ होता है जहां देश और वर्ल्ड वाइड को हमें एक मैसेज पहुंचाना है, टू हिट देम वेयर इट पेन्स, बिकॉज इट हैज हिट अस हार्ड, दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज माइन्यूट, छोटी से छोटी चीज को बहुत ही तरीके से प्लान किया जाता है। सरप्राइज इज एन एलिमेंट एंड स्पीड, जो कि हमारा डॉक्ट्रिन बोलता है, दिस इज वेयर वी आर अहेड। जहां पे अगर हमने उसको किसी भी अटैक में, किसी भी रिटेलिएशन में, इफ वी आर एबल टू मास्टर दैट, तो वी आर ऑलवेज अहेड ऑफ आवर एडवर्सरी। और तब जो दूसरे एडवर्सरी को नुकसान होगा, उसका भरपाई वो एलिमेंट सरप्राइज से बाहर आने में और रिटेलिएशन करने में, इन दैट दो सॉर्ट ऑफ एस्केलेशंस इट विल टेक टाइम फॉर देम टू कम आउट। जी। इंटीग्रिटीज हर एक आर्म को, अगर आप छोटी से छोटी चीजें मैं बोलूंगी कि अगर कहाँ से मूवमेंट होगी, कौन है, कहाँ पे है, क्या चीज यूज होगी, प्रिसीजन। आप सोचिए, एक जितनी भी हमारी टेररिस्ट एस्टैब्लिशमेंट्स होती हैं, जितनी भी यहाँ टेररिस्ट एस्टैब्लिशमेंट्स होती हैं, वो ऐसे इतनी अच्छे से वो लोग नेस्टेड बनाते हैं उसको सिविलियन पॉपुलेशन के साथ कि आप उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए तो इरेडिकेट ना कर पाए। बट कुडोस टू आवर पीपल हु हैव एक्चुअली एग्जीक्यूटेड दिस मिशन कि इतनी ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया से वन बिल्डिंग, एक कमरे को टारगेट करना किस तरीके से किया जाए, नाबूद कर देना, इट इज हैट्स ऑफ। जी। एंड ऑल्सो जस्ट वन मैसेज आई विल से, जो हमने इस पूरे मिशन को, इवन ऑपरेशन को नाम देने से एज अ कंट्री प्रूव किया है। सो जस्ट मैं 4 लाइनें उसके लिए बोलना चाहूंगी कि शिण नहीं, अबला नहीं, ना ही वह बेचारी है, जोश भरा लिबास पहने घर से चलती आज की नारी है, और ये भारतीय नारी है। जी, जिस दम के साथ आज हमारे एक्सपर्ट्स, जो हमारे साथ गेस्ट पैनल बैठा है, वो जो दम है वो दिख रहा है, और वो जज्बा कहीं ना कहीं सभी में भर रहा है, खासतौर से देश की महिलाओं में। शिवाली देशपांडे, हम बात लगातार कर रहे हैं महिलाओं की, इस ऑपरेशन के नाम की, और उन महिलाओं की जो इस ऑपरेशन के बाद उनके जख्मों पर थोड़ा सा मरहम जरूर लगा होगा, हालांकि वो यादें कभी नहीं जाएंगी जहन से। ऐसे में क्या आपको लगता है कि अब तस्वीर भी धीरे धीरे बदल रही है? पहले महिलाओं की भागीदारी जो बड़े ऑपरेशंस होते थे, उनमें शायद अब से पहले तक उतनी नहीं होती थी जितनी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। नहीं, ऑब्वियसली ये बढ़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से 2 बहादुर महिलाओं ने, एक आर्मी की और एक एयरफोर्स की, जिन्होंने प्रेस ब्रीफिंग किया है, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये प्रेस ब्रीफिंग किया है, तो दैट वाज समथिंग वेरी अस्टाउंडिंग। और ये जरूर दिखाता है कि महिलाएं भी इस ऑपरेशन में
किसी न किसी प्रकार से यूज की गई होंगी, या तो दे वुड बी सम फाइटर कंट्रोलर्स या सम मिसाइल एक्सपर्ट्स, फौज में तो जरूर होंगी, और ये हमें बाद में पता चलेगा कि कौन सी महिलाएं इस एक्शन में थी। बट इफ यू रिमेम्बर कि विंग कमांडर अभिनंदन, जब इनका एयरक्राफ्ट ये गया था मिग 21 बाइसन पाकिस्तान के अंदर, तब उनके जो उनके एयरक्राफ्ट को जो फाइटर कंट्रोलर कंट्रोल कर रही थी स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल, उनको वायुसेना मेडल मिला है और इस बेहतरीन कार्रवाई के लिए। तो महिलाएं आजकल कहीं भी पीछे नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि इनफैक्ट women are doing better in the armed forces than men in administration, in the forward areas as well, and in the other areas as well. So kudos to हमारे देश की जो महिलाएं हैं, और जो बाकी भी महिलाएं हैं जो महिलाओं को साथ देती हैं, जो उनसे कंधा से कंधा मिलाकर जो खड़ी होती हैं और बोलती हैं कि चलो तुम आगे निकलो बेटियों को, और हम तुम्हारे साथ हैं, and we will give you all the amount of motivation and inspiration. So this is something very beautiful, और बहुत बढ़िया जो चेंज दिख रहा है भारत में, वो वाकई में काबिले तारीफ है, और इससे ज्यादा और चेंज होना चाहिए। आई जस्ट होप कि हमारे और कहीं फॉरवर्ड बेसिस पे महिलाओं को डाला जाए, और इट इज नॉट अ डे फार कि जब महिलाएं ये इन्फेंट्री में भी ली जाएंगी, और महिलाओं को हमारे स्पेशल फोर्सेस में भी दिया जाएगा। जी शिवाली देशपांडे, महिलाओं की माफ कीजिएगा, कैप्टन याशिका त्यागी, महिलाओं की जो भागीदारी है सेना में बढ़ रही है। अब जो हमारी युवा जनरेशन है वो भी इस तरफ रुख कर रही है, जो शायद पहले उतनी संख्या में नहीं थी। ऐसे में आने वाली जनरेशन के लिए, खासतौर से लड़कियों के लिए, आपकी तरफ से मैं चाहूंगी एक अच्छा सा मैसेज आप दें, ताकि और जोश और जज्बे के साथ वो आगे बढ़ें और इस फील्ड में अपना करियर आगे अगर आने के बारे में कोई सोच रहा है तो किस तरीके से वो ध्यान रख सकता है। ज्योति, ये सवाल इस पैनल में बैठी हुई सभी लेडी ऑफिसर्स, आप जो स्टूडियो में हैं और आपकी संवाददाता जो फील्ड पे खड़ी हैं, हम सब रोल मॉडल्स हैं आने वाली जनरेशन के लिए। और यदि भारत में लड़की होने का कोई सही समय होता तो वो यही समय है। आज हम फौज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं फौज की बात करूंगी। मैं 94 में कमीशन हुई थी फौज में, और कारगिल की लड़ाई में हिस्सा लेने वाली मैं लॉजिस्टिक्स विंग की पहली महिला अफसर बनी। आपके पास इधर श्वेता मिश्रा है जिन्होंने पराक्रम में हिस्सा लिया। वर्दी पहनने वाली हर महिला जब वर्दी पहनती है तो वो उसकी एक एक्सोस्केलेटन हो जाता है, उसके ऊपर एक आर्मर जैसा हो जाता है, एक कवच की तरीके से। लड़कियां आज ना सिर्फ फौज में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तौर पे आती हैं, बल्कि परमानेंट कमीशन पा रही हैं। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोफेशन है, ऑनरेबल प्रोफेशन है। लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रमोशंस पा रही हैं और कमांडिंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट्स दे रही हैं। जी कैप्टन याशिका जी, मैं सबसे जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगी। कैप्टन श्वेता मिश्रा, आपका क्या रिएक्शन, आज हमने जिस मुद्दे को लेकर बातचीत की, और मेरे लिए खुद ये प्राउड मोमेंट है आप सब लोगों के साथ ये शो करना। कैप्टन श्वेता मिश्रा। जी ज्योति जी, हम पिछले 15 दिनों से देख रहे थे रोती बिलखती महिलाएं न्यूज चैनल्स पे सभी जगह। हम क्या करेंगे? देखिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं भी पत्नी हूँ एक आर्मी ऑफिसर की जिसने बुलेट इंजरीज झेली हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जिसने ग्रेनेड बर्न झेले हैं। तो जिंदगियां बदल जाती हैं, पत्नियों की भी, फैमिली की भी, जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते। लेकिन उसमें रह करके उससे अपने आप को ऊपर उठाना जरूर, ऊपर उठाना है। बिल्कुल। श्वेता मिश्रा जी, मैं चाहूंगी जल्दी आप सभी रिएक्शन दीजिएगा, वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी सबका रिएक्शन लेना चाहूंगी। गीतांजलि सिंह, आपका क्या एक रिएक्शन आज के इस ऑपरेशन को लेकर, और क्या मैसेज महिलाओं के लिए? मैं बोलना चाहूंगी कि महिलाएं आज आगे आ रही हैं, हमेशा आगे चलती रहेंगी, और ये नया भारत है, नई है इसकी बेटियां, नई है इसकी नारी। हर जगह जहां पे भी जरूरत हो गई, हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जी, जय हिंद। शिवाली देशपांडे। मैं यही कहूंगी कि भारत की नारियां ये बहुत बहादुर हैं, और उनके लिए सारे जगह के दरवाजे खुले हैं। और भारतीय सेनाओं में तो वाकई में हर क्षेत्र में महिलाओं को जरूर आना चाहिए। महिलाएं अपनी बहादुरी जरूर दिखाएंगी, और जैसे हमारे कुछ
रेजिमेंट्स है, उनकी जो वॉरकरा है, दुर्गा माता की जय। तो वाकई में हमारे देश की महिलाएं ये दुर्गा हैं और ये भारतीय सेनाओं में बहुत बड़े तादाद में इन्होंने प्रवेश लेना चाहिए। बिल्कुल, सभी के रास्ते बहुत खुले और बहुत स्ट्रांग है भारत की महिलाएं। शुक्रिया आपका हम सब जुड़ने के लिए और सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और तनु, आपका भी शुक्रिया, बातचीत के लिए शुक्रिया। तो आज हमारे स्पेशल बुलेटिन ऑपरेशन सिंदूर में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।